हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए रेडियोएक्टिव डीके काउंटर इज स्विच्ड ऑन एट t is equal to 0. A beta active sample is present near the counter. The counter registers the number of beta particles emitted by the sample. The counter registers 1 into 10 to power 5 beta particles at t is equal to 36 seconds and 1.11 into 10 to power 5 beta particles at t is equal to 108 second. Find t half of the sample. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक रेडियो एक्टिव डीके काउंटर है, उसको स्विच ऑन किया जाता है. इसके पास में बीटा एक्टिव सैंपल पड़ा है, तो एक जो हमारा काउंटर है वो रजिस्टर करता है बीटा पार्टिकल जो कि सैंपल द्वारा एमिट किए जाएंगे. तो t इज इक्वल टू 36 सेकेंड पे वो रजिस्टर करता है 1 इंटू 10 टू पावर 5 बीटा पार्टिकल, और t इज इक्वल टू 108 पे वो रजिस्टर करता है 1.11 इंटू 10 टू पावर 5 बीटा पार्टिकल. तो हमें सैंपल की जो हाफ लाइफ है वो फाइंड आउट करनी है. बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं की कंसेप्ट के रूप में रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन की. रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन, रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन ये हमारे पास क्या होगी ये देख लेते हैं. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एन टी की वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है, एन नोट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. यहाँ पे एन टी क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टी इज इक्वल टू टी सेकेंड, या बोल सकते हैं कि टी टाइम पे एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर है. ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ एक्टिव, सॉरी इसको सही से लिख लेते हैं, ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी. टाइम टी के ऊपर एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है, एन टी. एन नोट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टी इज इक्वल टू 0 पे. लैम्डा हमारा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट है. लैम्डा हमारा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट. तो एक तो ये की कंसेप्ट होगा हमारे पास. अब इसी से यदि आगे बात करें कि ये हमारा टी टाइम पे सैंपल जो है वो प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू है. इनिशियल सैंपल हमारे पास क्या था, एन नोट था. तो डिकेड क्या हो गया, इसमें से कितने पार्टिकल डीके हो गए, या बोल सकते हैं कि कितने बीटा पार्टिकल्स हमारे पास बन गए, वो देख लेते हैं. तो डिकेड नंबर कितने होंगे, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, यदि इनिशियल सैंपल हमारे पास क्या था, एन नोट था. तो यहां पे मैं बात करता हूं डिकेड न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई डीके हो गए. तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं एन बीटा, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन नोट इनिशियल था, टी टाइम के बाद में हमारे पास बचा कितना, एन नोट माइनस सॉरी एन नोट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी. तो इनको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एन नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी. ये आ जाएगा बीटा पार्टिकल का नंबर. तो एक की कंसेप्ट ये हो जाएगा. सेकंड में बात करता हूं यहां से कि जो हमारे पास लेमडा होता है डीके कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रहती है ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ. टी हाफ हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ है. तो ये दो की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे पास t इज इक्वल टू 36 सेकेंड, t इज इक्वल टू 36 सेकेंड पे बीटा पार्टिकल्स का नंबर कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू एन नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा, और t हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 सेकेंड, ये आ जाएगा. इसी तरह से t इज इक्वल टू 108 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास नंबर कितना है बीटा पार्टिकल्स का, ये है 1.11 इंटू 10 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू एन नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा, और t यहाँ पे कितना आ जाएगा, 108. तो ये हमारी दो इक्वेशन हो जाएगी.
इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकेंड। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास एक रेशियो निकल के आएगा, वो देख लेते हैं। बाई इक्वेशन, यहाँ पे मैं बात करता हूँ बाई इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू n नोट 1 माइनस e टू द पावर माइनस लेमडा और t की वैल्यू है 36 सेकेंड। डिवाइड करना है इक्वेशन सेकेंड से, ये कितनी है 1.11 इंटू 10 टू द पावर 5 और यहाँ भी डिवाइड आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा n नोट 1 माइनस e टू द पावर माइनस लेमडा और t की वैल्यू है 108 सेकेंड। तो 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 5 कैंसिल, n नोट से n नोट कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, या चलो इनको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं ताकि 1.11 ये हमारा ऊपर आ जाए। तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा 108 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू 36, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब मैं एक यहाँ पे वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ, अज्यूम मेरे को क्या करना है कि जो e टू द पावर है यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो साथ में, लेट e टू द पावर माइनस 36 लेमडा इज इक्वल टू x। ये हमने मान लिया कि e टू द पावर माइनस 36 लेमडा जो है वो x है, ये क्या है x। तो हमारा यहां से एक रिजल्ट ये आ जाएगा कि e टू द पावर माइनस 108 लेमडा जो है ये x क्यूब आ जाएगा, ये x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब, क्योंकि 36 का 3 टाइम्स जो होता है वो 108 होता है, तो ये x क्यूब आ जाएगा। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं ताकि हम जो रिलेशन है वो आसानी से फाइंड आउट कर पाएं, आंसर हमारा आसानी से आ जाए। तो जब ये रिलेशन पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.11 विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.11 माइनस 1.11 एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इस इक्वेशन को जब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, या उससे पहले 1 माइनस एक्स क्यूब को सिंपली थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि और इजी हो जाएगा हमारे पास। जब 1 माइनस एक्स क्यूब को हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस एक्स आ जाएगी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 1.11 के। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 0.11 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन बच जाएगी। जब हमारे पास बाइनोमियल इक्वेशन होती है तो हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और इसका रूट रहता है डिवाइडेड बाई 2a। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है, यदि एक बार इक्वेशन को देखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 0.11, ये इक्वेशन है हमारे पास। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 0.11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, और जो c है इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस 0.11, ये वैल्यू है। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ ताकि x की वैल्यू आ सके मेरे पास माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस b स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू है माइनस 0.11 और c की वैल्यू है हमारे पास 1, इसका क्या है रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2a।
इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1 प्लस -1 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 0.44 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो इसका रूट ओवर है, यहाँ से डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ से x हमारे पास कितना आएगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा -1 प्लस -1.2 बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास, x कितना आ जाएगा, इसको हम प्लस में लेंगे, तो प्लस में लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1। नेगेटिव में लेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, 0.1 आएगी, यानी कि x बराबर 0.1 आ गया। x हमने क्या माना था, e टू द पावर -36 लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.1 आ गई। तो यहाँ से बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा -36 लैम्डा विच इज इक्वल टू ln 0.1। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी -2.3, ln 0.1 की वैल्यू कितनी आएगी -2.3 विच इज इक्वल टू -36 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.3 बाई 36, ये हमारे पास आ जाएगा डीके कांस्टेंट लैम्डा। अब हमें फाइंड आउट करना है टी हाफ। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ हमारे पास होता है ln2 बाई लैम्डा। ln2 की वैल्यू होती है 0.693 बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 2.3 डिवाइड बाई 36, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी हाफ की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 10.8 सेकेंड्स। 10.8 सेकेंड्स हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हमें फाइंड आउट करनी थी कि जो टी हाफ है वो कितनी होगी सैंपल की, 10.8 सेकेंड्स। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।